नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में प्रोफेसर राणा पीबी सिंह हैं। प्रोफेसर राणा पीबी सिंह स्कॉलर हैं, बीएचयू में लंबे समय तक पढ़ाया उन्होंने जियोलॉजी, और ख़ुद बनारस जो शहर है उस शहर का जियोलॉजी एक और या जियोलॉजिस्ट के नज़रिए से नहीं, उस सभ्यता के साथ जीने वाले व्यक्ति के नज़रिए से उस सभ्यता को और इतिहास को बार बार कई कई मौक़ों पर समझने परखने की नीयत से राणा पीबी सिंह ने उनका अध्ययन किया। और जो ये एक आजकल का एक नया घटनाक्रम है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के भीतरी हिस्सों में कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे करवाया जा रहा है, तो और उसको लेकर जो उहापोह बहस बवाल जो कह लीजिए चल रहा है, तो उस पर खासकर हम राणा पीबी सिंह से बातचीत करने आए हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का जो पूरा विवाद है वो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से कहाँ ठहरता है, उसकी महत्ता और उसकी वैधता क्या है। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल ये है, एकदम आइस ब्रेकर ही कह लीजिए या लोगों के समझने के लिए कह लें, कि जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद अभी है वहाँ पर क्या हुआ करता था? वहाँ पर इतिहासकार और क्या कहते हैं, या जो एक्सकेवेशंस हुए, जियोलॉजिस्ट ने जो भी वैज्ञानिकों ने जो भी अध्ययन किया, वहाँ पर मिला क्या? तो पहले तो इस जो आपका प्रश्न है, ठीक इसके पहले एक पूर्वाक्षेप में जाना पड़ेगा कि ये द्वितीय स्थान है। पहले तो ये जानना चाहिए कि मूल जिसका वर्णन है ज्योतिर्लिंग का शास्त्रीय विधियों में जो आता है कि त्रिशूलमयी काशी थी, इसमें 3 त्रिशूल थे, ओंकारेश्वर, मध्य में विशेश्वर, दक्षिण में केदारेश्वर। तो इसकी बात जो हम करेंगे तो 12वीं शताब्दी तक, जो 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरू होता है 12वीं शताब्दी तक आता है, वो स्थान है रजिया की मस्जिद। अच्छा। जो इससे लगभग 200-250 मीटर, वर्तमान जिस ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं लगभग 250-300 मीटर ठीक उसके उत्तर में है, जो नक्शे के माध्यम से देखा जा सकता है उसको। तो ये दिखा दें क्या? हाँ हाँ। तो ये जो है कैसे दिखाएंगे? हाँ, ऐसे दिखाइए, ऐसे। हाँ, तो ये अच्छा ऐसे करके ऐसे। हाँ हाँ, तो इसमें जो है जो नंबर 2 दिखाई दे रहा है ये रजिया की मस्जिद है, और जिस ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं ये नंबर 3 ये है। अच्छा। तो नंबर 2 इसलिए लिखा गया है कि एक जो वर्णन आता है कि आदिकाल में विशेश्वर यहाँ थे, तो कहाँ थे इसका आज तक कोई ट्रेस नहीं है। तो नंबर 1 हम लोगों ने उसको माना कि जो एक मानसिक रूप आध्यात्मिक रूप में माना गया, हम लोग का गेस है कि शायद वो विशेश्वरगंज रहा होगा। गेस है ये, लेकिन इस और किसी ने इस बात को नहीं समझा है। और दूसरा जब स्थान होता है जो ऐतिहासिक है, लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, जहाँ आज रजिया की मस्जिद है वहाँ वो था, और खुद 2 बार डिमोलिश वो हो चुका है। तो रजिया के नाम से, चूंकि रजिया ने करके बनवाया था, मस्जिद कुतुबुद्दीन ने गिरवाया, रजिया ने बनवाया, तो उसको रजिया की मस्जिद के नाम से नामकरण किया गया। भीतर हम कई बार जा चुके हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं था, और 1992 के पहले कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था। मैं इस मस्जिद में भी कई बार गया हूँ, तहखाने में तो जाने का सवाल नहीं था, लेकिन गया हूँ। तो वहाँ ये चिन्ह डिफरेंट तरह से, जैसे हाथी का सूंड दिखाई दे रहा है तो गणेश का है, शेष भाग तोड़ दिया गया है। कमल के कुछ दल दिखाई दे रहे हैं तो लक्ष्मी का सूचक दिखाई दे रहा है। मोर की पूंछ दिखाई दे रही तो वो कार्तिकेय का सूचक दिखाई दे, वो दीवालों पर तोड़ने के बाद भी वो बने हुए हैं। तो ये जो दूसरा स्थान है ये है रजिया की मस्जिद से। तो जब हम कथा बात करेंगे तो वहाँ से शुरू होता है। जब ये लॉस हो गया है तो अकबर के काल में, जो 1556 से लेके 1605 का काल था, तो उसमें मेन क्रेडिट जाती है मान सिंह को। बंद कर लें इसको। हाँ, मान सिंह जो आमेर के राजा भी थे और उनके मुख्य सलाहकार और उनके सबसे वो क्लोज लोग थे जिससे पूरा राजपूत वर्ग अकबर के साथ जुड़ा हुआ था। तो मान सिंह ने ये लीड लिया कि यहाँ के पंडितों के टोडरमल के सहयोग से, नारायण भट्ट जो मेन कथावाचक या पंडित थे उनके सहयोग से मंदिर की स्थापना की जाए। अब यहाँ 2 बात उठता है कि ये कहना कि मंदिर कहाँ फिर बनाया जाए, उस पर तो बन नहीं सकता था क्योंकि वो तो मस्जिद हो चुका है।
तब इसमें एक बात प्रसंग है जिसको लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं या कहीं से कन्फ्यूजन है, वो है ज्ञानवापी। क्योंकि ज्ञानवापी का ये वर्णन करना कि अभी लेटेस्ट अभी कुछ ही देर पहले प्रोफेसर डीपी दुबे हमको भेजे हैं कि ओरछा नरेश ने बनवाया है, ये लोग गलत दे रहे हैं, मेरे पास प्रमाण है। हमने उनको टेलीफोन किया कि प्रमाण आपको ऊपर की बिल्डिंग बनाने का ना है, ज्ञानवापी तो कूप था, जिसको कहते हैं कि शंकर ने खुद ही खोदा था, ईशान कोण में खुदा, गंगा से जोड़ा और वहां से जीवन मिला। और ये सभी पुराण में है, एक दो में नहीं है, कुल 18 पुराण में से 10 पुराणों में ज्ञानवापी का वर्णन है। सबसे पुराने पद्म पुराण में इसका वर्णन है। तो यदि आप उसको कोई भी डेट मान लें, आधुनिक भी डेट मान लेते हैं, तब भी आपको तो 3री-4वीं शताब्दी चला गया। तो इसमें ओरछा नरेश बनवाए, ऊपर न बनवाए, लेकिन कूप तो था ही, कूप पहले से कूप तो था। और जो वर्णन आता है कि मूल यही केंद्र है। हम लोगों ने जब वैज्ञानिक तरीके से 1993 से 1955-56 में जब काम किया, तो मैग्नेटिक फोर्स के अनुसार पता चला कि यही सेंटर है। तो ये भी बात प्रूफ होती है। अब यहाँ बात आती है कि ज्ञानवापी जब एग्जिस्ट करता था तो उसके हिसाब से उसके उत्तर में जोड़ते, उत्तर में कैलाश है, शिव का निवास है कैलाश। तो जब भी कोई मंदिर बनेगा तो केंद्र है, जैसे नाभि है, इसको नाभि शब्द प्रयोग किया गया है। इंग्लिश का इसका बहुत सुंदर शब्द है एक्सिस मुंडी। जैसे आप कैसे पैदा हुए माँ के गर्भ से, इसी नाल से पैदा हुए। तो शहर कैसे पैदा हुआ, ये भी वही शरीर है, तो वो नाल से पैदा हुआ। वो नाल क्या है, वो है ज्ञानवापी। इसको हम लोगों ने लिखा है अपने इंग्लिश लिटरेचर में कि दैट वाज द एक्सिस मुंडी, इसका शब्द प्रयोग है, जहां से मां शक्ति से आप जीवन ग्रहण करें। तो ज्ञानवापी जब वहां आया तो शिव कहाँ रह सकते, यहाँ से जीवन शुरू हुआ तो उत्तर ही जाएंगे। कुछ लोगों ने ये मत किया कि उत्तर ही कैसे हो सकता है, वो तो ज्ञानवापी ऐसे थे। अरे भाई, तो पढ़ो ना शास्त्र, अब फिर साइंस से मिलाओ। तो ठीक उत्तर दिशा से, वहां से ठीक नाप करके उत्तर दिशा में उतनी दूरी का हिसाब लगाकर या 11 रुद्रों की दूरी को नाप करके वो क्षेत्र घोषित किया गया और इस तरह से बना। जब बना उस काल में, तो ये काल था अकबर का काल था, फिर मान सिंह का सपोर्ट था, फिर जो है टोडरमल जो है, यहाँ एक कथा ये भी है कि टोडरमल यहाँ से लिंक थे, किसी परिवार से थे। आखिर क्यों काशी के लिए इतना करते, ठीक है। तो कुछ लोग, अब इसका डॉक्यूमेंट्री सीधे प्रूफ तो है कि नहीं, कहानियां हैं मतलब आप, लेकिन यहाँ अब भी लोग रहे ना, ये आनंद बहादुर सिंह उन्हीं के खानदान के, उनके पास दस्तावेज थे कि मैं टोडरमल के खानदान का हूँ। यही आनंद बहादुर सिंह थे, मर गए 3 साल पहले। तो लिंक तो था। फिर नारायण भट्ट वो थे जो वहाँ के उस समय के लेखक थे या चीज़ें को लिखे थे, तो चीज़ें जुड़ करके फिर ये बनी। अब यहाँ एक बात और है जिसको काफ़ी नहीं कहा गया, लेकिन यदि जॉर्ज मिशेल की किताब को आप देखें तो उसमें रूफर है। फिर दूसरे जो लेखक है गर्गनाइल के किताब में देखें जर्मन भाषा में, तो जयपुर की लाइब्रेरी से वो पुराने दस्तावेज निकाल के उसने जोड़ा है, जिसमें विश्वनाथ मंदिर का स्केच बना हुआ है कि राजा ने ट्रस्ट किया और इस तरह दिया और दान दिया। तो इससे पता चलता है कि मान सिंह का लीडरशिप रही और अकबर का साइलेंस रहा, इस तरह से वो मंदिर बना। और मंदिर बना तो उसमें जो है पंचायतन, जिसका आपने अभी फोटो लिया कि 5 और साथ बनेंगे। शिव के 5 होते हैं रूप जी, भाई पत्नी शक्ति रूप होगी, नंदी भी उसी तरह से है, गणेश भी हैं, कार्तिकेय भी हैं। तो सब जोड़ के उनका उस तरह से बना। तो पूर्ण रूप से विकसित हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं है। लेकिन दूसरा मत ये भी है कि वो भी विकसित किसी रूप में थे, जो बाद में जब तोड़े गए तो उनके अवशेष विभिन्न रूपों में तहखाने में हैं। लेकिन इसका अब आगे पता चलेगा कितना सत्य है कितना नहीं। तो यहाँ जब एक कथा आती है तो ज्ञानवापी जुड़ गया कि ज्ञानवापी का दक्षिण में होना, उत्तर में होना, ये सिद्ध करता है कि ये प्राचीन काल की उस महत्ता को, जिसमें भूदृश्य को दैव शक्तियों से जोड़ने और उसको एक रचना में बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसी तरह से फलीभूत हुई। अब जब आगे यह बात चलती है तो इसके बीच में बात ये आती है कि औरंगजेब ने ये ऑर्डर किया 1669 में जो ऑर्डर होता है फरमान अवेलेबल है। लोगों की व्याख्या ये कि उसमें विश्वनाथ शब्द नहीं लिखा है, लेकिन ये तो जरूर लिखा कि सबसे प्रमुख मंदिरों जो इस साल से, तो ये तो है, ये 1669 वाली फरमान जो है, तो उसमें लिखा है जो सबसे प्रमुख मंदिर हो, जहां पर इस तरह से इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात होने की आशंका, उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाए। अच्छा, तो ये फरमान तो भारत कला भवन में भी है, ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, 10 जगह उसकी प्रिंट अवेलेबल है। तो ये केवल कहना कि विश्वनाथ मंदिर नाम नहीं लिखा है,
तो भाई तर्क से आप कह सकते हैं विश्वनाथ मंदिर को नहीं कहा था। दूसरा तर्क ये है कि प्रमुख मंदिर तो कौन था, जब कहता है प्रमुख मंदिर तो यही रहा होगा। तो जब डिस्ट्रक्शन हुआ तो पूरा पूरा डिस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं। तो भीतर जो अभी अभी आपको हमने बताया नक्शे के आधार पर इसमें कि भीतर के जो अष्टकोण बने हुए थे, दो दो का लाट ऐसे बना था, तो जब उसी को पिलर को ऊपर जोड़ दिया गुंबद में, तो अष्टकोणीय हूबहू वही गुंबद का रूप ले लिया। और पीछे वाला पोर्शन जो था गिराया तो उतना श्रृंगार गौरी का जो क्षेत्र था वो ज्यों के तो आज भी वर्तमान है, ज्यों के तो वर्तमान है। इसी को आधार मान करके 1822 में काम किया, जो 1831 में छपा हुआ है, वो है जेम्स प्रिंसेप का मैप। तो जेम्स प्रिंसेप के मैप को हम लोगों ने अध्ययन इस रूप में किया, ये डिस्ट्रक्शन के पहले की बात है, मैंने अयोध्या वाले कांड के पहले की, उसके बाद तो बंद हो गया, कोई जाने। हम लोगों ने उसको नाप के देखा कि कितना एक्यूरेट उसने बनाया है, 90% उसका सही है। ओके। तो हम लोगों ने 10% जो बचा, थोड़े से आप उसको ट्रेस किया, छोटा सा तो जो आप देख रहे थे प्रिंसेप की कॉपी आप देख रहे थे, ओरिजिनल से आप माइक्रोफाइन लेंसेज से जो करेंगे तो नहीं पता, बहुत सुपर लेंस से करेंगे तो होगा कि करेक्टेड है। तो हम लोगों ने देखा एक बड़ी खूबी है, 27 × 27 पर 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 ये हो गया, 27 ये है। तो ये जो बना हुआ है, ये जो बना 27 × 27 अंगुल पर बना हुआ है। तो ये किसी मुसलमान में कैसे आ सकता है? दूसरी बात, 9 ग्रह के लिए 9 चैम्बर बने, बीच का चैम्बर विश्वनाथ है। विश्वनाथ है जो संपूर्ण विश्व के पालक है। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वर संस्कृत नाम है। विश्व ईश्वर ईचरयेत ईश्वर यजुर्वेद है। तो उसमें जो कॉस्मस को कंट्रोल करके ऐसे करे वो ईश्वर हुआ, और जो विश्व को क्या, विश्व प्लस ईश्वर विशेश्वर, ये संस्कृत हुआ। पॉपुलर में ये इसको कहा गया कि वही नाथ हैं, तो विश्वनाथ दोनों एक ही हैं, नाम गुण सब एक ही है, लेकिन दो तरह से भाषा में लिखने की बात है। तो जब ये विश्वेश्वर की बात आई तो उनका परिवार भी होगा, उनके गण भी होंगे। तो वो जो है 8 ये हुए, और बीच में विश्वनाथ जी जिनको फ्लैट कर दिया गया और करके उस पर मस्जिदें बना दी गई। तो उसका सारा जो है प्लान तो ऑलरेडी उसने छाप रखा है। और फिर जब 1931 से 39 के बीच में मामला जो चलता है, जो केस हुआ है 31 से 39 तक चला है, और टेकर साहब उस समय माने पूरे भारत के 2-4 विद्वानों में एक थे और धार्मिक आस्था से जुड़े हुए थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, हिंदू मुसलमान कोई उनके प्रति ऐसी वास्ता नहीं थी। अल्टेकर का ये जमाना था कि ये एच अल्टेकर, अनंत विष्णु अल्टेकर इंडिया, ये पत्र आता था, कोई पता नहीं जनाब, केवल भारत ये प्रतिभाती। तो यानी सर मेरा पहला जो सवाल था कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन पहला ये सवाल था कि मस्जिद क्या, मस्जिद बनने की कहानी क्या है? तो मतलब 1669 से ये मस्जिद की कहानी जो है 1669 चलती है, लेकिन इसके पहले आपको 1194 में पहली बार डिस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन वाला हुआ। हाँ, तो वो है रजिया की माँ से। ठीक है। अब ये दूसरा स्थान ये है, जब बन गया अकबर के काल में, तो इसी के बीच में 2 एक और डिस्ट्रक्शन हुए हैं, वो हल्के फुल्के हुए हैं, जिसको कुछ स्कॉलर ने छोटी जगहों को बताया है कि सल्तनत पीरियड में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन फाइनल लास्ट जो किया गया वो 1669 में किया गया, औरंगजेब के आर्डर से किया गया। सर एक चीज़ मुझे यहाँ क्लियर करनी है कि कई जो लोगों ने ये कहा, और कई छिटपुट किताबों में देखने को भी मिलता है कि औरंगजेब का अपने सेनापति को पत्र, और वो एकदम उल्टा है, जिसमें औरंगजेब उस पत्र के हवाले से बात कर रहे हैं कि औरंगजेब ये कह रहा है कि किसी भी हिंदू धर्मस्थल को नहीं छूना है, पूजा पाठ में कोई रुकावट नहीं होने देनी है, कोई कमी नहीं होने देनी। उसकी वैधता क्या है सर? उसकी वैधता 2 तरह से है। हाँ। ये जब कांड हो गया 69 वाला कांड हो गया, इस तरह से एकदम क्यास फैल गया, तब मंत्रियों ने सलाह दिया कि कुछ तो ऐसा करिए, अदरवाइज ये तो क्राइसिस फैल जाएगी। तो उसने इस बात को किया। अब यहाँ 2 बातें हैं, क्या ये पत्र इस तरह से स्पष्ट लिखा गया है, तो उसका प्रमाण क्या है? पहले वाले का तो कई जगह है, ब्रिटिश लाइब्रेरी से लेके इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन से लेकर के सब जगह उसकी कॉपियाँ हैं, लेकिन ये जो दूसरा कह रहे हैं, इस पर तो हर जगह क्वेश्चन उठाया गया कि बाद में वो समझौता करके कई जगह डोनेशन भी दिया है, हिंदू मंदिर को डोनेशन दिया, केवल ये दिखाने के लिए कि भाई ठीक है हम अब शांत हो चुके हैं। ये सेकेंड फेज है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट्री जो बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं तो है। वो एविडेंस जो है वो
जो होगा भी तो डाउट ये करता है कि एकदम जो फैनेटिक था एकदम ऐसे नहीं आ सकता था। अकबर आ सकता था, औरंगजेब नहीं आ सकता था। अकबर ने भी तो गिरवाया, इसी बनारस में मंदिर गिरवाया, लेकिन तुरंत बाद में जो है केवल 5 ही साल के अंतराल में उस बात को कर करके शांत हो करके मान सिंह से मिलकर मंदिर भी बने। उस काल में यही थोड़े मंदिर बने, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे मंदिर बने, क्योंकि जब खुला ऐसे वातावरण हो गया तो मंदिर बनने शुरू हो गए। तो इसलिए उस पर ये कहना कि इसकी प्रामाणिकता क्या है और क्या रियली इस तरह से किया गया है, ये बात औरंगजेब के जितना अध्ययन किया गया है वो उस बात पर बैठती नहीं है। क्योंकि जो आदमी सीधे कहता था कि कत्लेआम करा दो, गर्दन उड़ा दो, ये कैसे हो सकता था कि कहे ये करे? तो विंध्याचल बगल में ही है, वहाँ भी हुआ है, उस पर तो अभी हाईलाइट ही नहीं किया गया। विंध्याचल में जब आप जाएंगे तो ऊपर जहाँ आनंदमयी आश्रम के पास जाएंगे, जो मूल जहाँ पर अष्टभुजा का था, ये जहाँ जाते हैं वो नहीं अष्टभुजा है, वो दूसरी अष्टभुजा है। मूल जो है एकदम वैज्ञानिक, भारत का सबसे अनोखा त्रिकोण क्षेत्र देवी का शक्ति वो है जिस पर हम लोग अध्ययन किए और ग्रेविटेशन फोर्स से पहुंचे। और वहाँ पहुंचने पर देख के हम लोग हतप्रभ थे उन मूर्तियों और सबको। फिर वहाँ कुछ लोगों से पता किया तो पता चला कि औरंगजेब गिरवाया था। तब कनिंघम की रिपोर्ट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ कि औरंगजेब गिरवाया था, वो तो कहीं हाईलाइट हुआ नहीं। तो यदि वो इस तरह का दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था, तो वो तो जंगल और वीरान था, वहाँ तो कुछ था भी नहीं, केवल साधक रहते थे। तो वहाँ क्यों गिरवाया वो? इसलिए कि काशी उससे जुड़ा हुआ था। बनारस गिरवाया तो वो दूसरा शक्तिपीठ था तो उसको भी गिरवाया। ये मैंने आपको बताया कि कैसे ये लिंक जुड़ते चले जाते हैं। और उसके बाद फिर ये बात आती है कि तब जो है जो ये नंदी की बात आती है, तो नंदी की बात जो है दो तरह से है कि नंदी का वर्णन जो है थियोरेटिकल रूप में, सैद्धांतिक रूप में तो आता है कि शिव को सदा देखते हुए हैं जी। लेकिन जो है कि नंदी का मुंह मस्जिद की उदय तरफ क्लियर है। हाँ। लेकिन ये कब ये नंदी बने ये तो सीधे क्लियर नहीं है, हमको तो नहीं क्लियर है, या कोई विद्वान लिख के बताए तो नहीं क्लियर। लोगों की आस्था है, लोगों का मानना है, वो अलग है, उस तरह से है। और यदि हम बात ज्ञानवापी वाली मानते हैं तो उसमें नंदी फिट करता है तर्क के अनुसार कि ज्ञानवापी से दाईं ओर इनको बैठे होना चाहिए और ज्ञानवापी के उत्तर में विश्वनाथ जी का वास होना चाहिए। तो वो यदि आप ये ज्योमेट्रिकल खींचे लाइन तो उसमें वो बैठती है बात। लेकिन ये कहना कि बैल वहाँ पहले से थे या सबसे प्राचीन में थे, ये तो कहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यह जो मस्जिद, जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं, ये तो द्वितीय स्थान है, मूल ही नहीं है। मूल तो रजिया की मस्जिद है। यानी आप जो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद जहाँ पे है वहाँ पर मंदिर था, मंदिर के अवशेष थे, मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। लेकिन जिस नंदी बैल की बात होती है, जिस प्रतिमा की बात होती है, जिसका जो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर ताकते हुए है, वो कब बनाई गई इसकी अभी इस पर अभी सवाल है। अच्छा सर, मुझे ये समझना है अब कि इस पूरे मामले में एक और कहानी है जो मैंने बनारस के कुछ और लोगों से सुनी। वो इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनवाई, मतलब उनके हो सकता है अपने निहितार्थ हो, इसमें उनका अपना ही कुछ सोचना हो, अपना कुछ एजेंडा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी रोचक है। वो कहते हैं कि ये अकबर बादशाह के समय की मस्जिद है। रजिया वाली मस्जिद की बात हो गई, लेकिन वो ज्ञानवापी के बारे में कहते हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद अकबर के समय की मस्जिद है और औरंगजेब ने खासकर बनारस के और आसपास के पूर्वांचल के मुसलमानों के लिए बहुत किया, बहुत हिंदुओं के लिए भी किया, मुसलमानों के लिए भी बहुत किया, और उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए। सर, ये कहानी कितनी सही है? अब इसमें दो बातों को लीजिए। यदि अकबर के काल में वो मस्जिद का किसी भी रूप होता तो फिर तोड़ने की बात क्यों आती? और पीछे दीवार में पूरी की पूरी, छोटी ईंट तो नहीं है, पूरा दीवार है कि 20 मीटर का पूरा दीवार का, जिसमें सब कुछ शिलालेख से लेकर सब कुछ है। ये कैसे हो सकता है? फिर जो है अकबरनामा से लेकर के जो मुस्लिम राइटर हैं, पर्शियन राइटर हैं, उस सब में इसमें जिक्र आता, तो ये तो ऐसी कथा बैठती नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा कि हिंदुओं के लिए किया, तो जरा ये भी तो बताएं, 2-4 नाम बताएं किस हिंदू मंदिर को उसने सपोर्ट किया था या बनवाया था या ग्रांट दिया था। ये मतलब प्रूफ कोई दे। ये भी एक क्वेश्चनेबल है आपके
गाढ़वालों पीरियड पर लेकर 20 साल के अध्ययन से इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी, आज जो हम लोग के गुरुजी टीपी वर्मा जी नहीं रहे, जिन्होंने गाढ़वालों के सारे इंस्क्रिप्शंस पर लेकर सबको डॉक्यूमेंट करके रीराइट किया, तो कहीं भी कोई वो लेक्चर भी देते थे इस बात पर कि प्रमाणिक बताइए ना जी कहाँ यदि ये कथा है तो ये तो है एक फनूसा, कोई छोड़ दो चलता रहेगा तर्क। तो तर्क का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन तर्क वही सम्मत होगा समाज के जिसका कोई प्रमाणित दिया जाए किसी स्तर पर। जैसे पुराण की ये डेट है, ये तो कोई प्रमाण नहीं है, लगभग है, लेकिन है ना वो प्रमाण। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता, टाइम फ्रेम तो है ना, लेकिन एक फ्रेम में तो है, तो वो उसके आधार पर हम करते हैं। तो ये बात तो कभी बैठ ही नहीं सकती। जो सीधे सीधे जो है एक नहीं बहुत सारी कहानियां कैसे कत्ल करा देने की बात आ रही है, तो कैसे कराएगा? सर आप ज्ञानरूपी मस्जिद में जब 91 में मान लीजिए एक तरह से बंद ही हो गया एंट्री, तो उसके पहले कभी गए थे अंदर? कई बार गए हैं हम। तो क्या था सर अंदर? कुछ नहीं, फ्लाइट भाई, मुसलमान में कोई मूर्ति तो होती नहीं। तहखाने में तो मान लीजिए नहीं भी गया, आपने कहा तहखाने में तो भाई अवशेष ही हो तो तहखाने झांके। अभी कौशल जी कल पूछे थे आप सही बताइए झांके थे कि नहीं, हमने कहा तो कई बार झांके तो अंधेरा में क्या दिखाई दे रहा है, तो हम गैस में कर रहे हैं कि टूटी फूटी मूर्ति होगी, ये गैस है। लेकिन मुझे कुछ और लोगों ने कहा सर इस पे इसका सीधे प्रूफ करना। अब जैसे एक बात आज कही गई है कि उसमें लिंग है, लिंग और टूटा हुआ पत्थर दोनों दो चीज हुई ना। लिंग तो हुआ कि साक्षात उस रूप में है, और टूटा उसका पार्ट होगा तो वो तो पत्थर हो गया। तो सीधे लिंग है कि नहीं है, ये कैसे आप कह सकते कि लिंग ही है? ये तो आप किसी चीज को अति बना के कह रहे हैं, ये बात नहीं बैठती है। अच्छा, दूसरी जो बात है कि जो कही गई कि भीतर क्या है, तो कहीं मस्जिद में मूर्ति तो होती नहीं, ब्लैंक होता है। दो ही चीज उसमें होती है कुछ में, जैसे औरंगजेब की मस्जिद पंचगंगा पर जाएंगे तो बाद में इसे जोड़ दिया गया है कि मतलबी या मौलवी ऊपर वहां बैठेगा, वहां से बोलेगा, तो हाँ भीतर ऐसे जोड़ा हुआ है, वो बात का जोड़ा हुआ है। लेकिन भीतर आप जाएं और गौर करें तो वहां भी पाएंगे कि लक्ष्मी के, गणेश के, कार्तिकेय के कई चिन्ह आज भी मौजूद है। यहाँ भी वही बात है, भीतर तो पिलर्स को आपने काट दिया, तो पिलर जो डिजाइन में बने हुए थे उसको फ्लैट कर दिया, लेकिन कई जगह तो छूट गया। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो एक थोड़े हैं, कम से कम 200 ऐसे प्रमाण हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो अहमदाबाद का वो मस्जिद है, सीधे सीधे गणेश है और सब कुछ है वहाँ। ठीक है, ऐसा ही पुलिस कंट्रोल में, उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती है, कंट्रोल है एकदम, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना गया है। हाँ, यानी आप मस्जिद के अंदर तो पूरा फ्लैट था, कुछ नहीं था आप कह रहे जैसा, लेकिन जो रहा होगा मंदिर का वो भाग हटा के जब मस्जिद बना तो फ्लड ब्लैंक को ही तो कहते हैं, अल्लाह का घर है। हाँ, लेकिन तहखाने में जैसा लोग कह रहे हैं और जैसा आपसे बातचीत करके मैं अगर इन्फर कर पा रहा हूँ सही, कि हिंदू देवी देवताओं के उनकी मूर्तियों के अवशेष होने को नकारा नहीं जा सकता इस धारणा को, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस इसी लाइन पे आगे बढ़ता है, बढ़ रहे हैं इसी लाइन पे आगे। जैसे एक और प्रश्न किया गया है आज, ये प्रश्न किया गया कि तहखाने में यदि उस तरह की नहीं कुछ मिला तब क्या होगा। अभी से पूछा गया था, हमने कहा एक बात बताइए, आपके हाथ में कुछ हो गया है तो क्या गर्दन काट दी जाएगी क्या, कि पूरे बॉडी से न जोड़ेंगे? तो प्रिंसेप कहाँ गए, मुस्लिम रिकॉर्ड्स जो पर्शियन है वो कहाँ गए, पीछे का आर्कोलॉजिकल पूरा रिपोर्ट कहाँ गई, सारा विजुअल जो स्ट्रक्चर वो कहाँ गया? तहखाना भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसका ये नहीं मतलब है कि तहखाना ही तय करेगा, उसमें कुछ ना मिले तो कह दे नहीं ये तो नहीं है। ये तो भाई आप कह सकते हैं, हमारे दुनिया के इतिहास में ऐसे नहीं होता। अच्छा सर, मैं इस पे ना कुछ एक पत्रकारों से बात कर रहा था। हाँ, और मैं एक लाइव में भी था कल अपने ही चैनल पे, तो एक चीज़ कौन ही जो मुझे लगा पूछनी चाहिए आपसे। और एक बार आपसे तो कई मुलाकातें हुई हैं, पिछली मुलाकात में हम लोगों ने कॉरिडोर पे थोड़ी चर्चा की थी, और आपने बताया था कि कुछ आपके कुछ ऑब्जेक्शंस और इतिहास को लेकर कैसे एडजस्ट क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, उस पर आपकी बातचीत थी। इस पे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कोर्ट द्वारा व्यक्ति भेज के उसका सर्वे करवाना, वो एक कोर्ट का काम है, आदेश है तो पालन होगा, आप भले ही एग्री करें ना करें, लेकिन साथ ही साथ उस इलाके का एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करवाना चाहिए, वैज्ञानिक एक्सकवेशन करवाना चाहिए,
ताकि पता चले कि क्या है। अगर कुछ इतना बेशकीमती और इतना नायाब और इतना इतिहास से जुड़ा हुआ है हमारे, तो उसको सामने आना चाहिए। क्या आप इस तरह की नीड महसूस करते हैं इस पूरी घटना, इस पूरे चक्र को देखते हुए कि इसको दो फ्रेम में मैं सिद्धांत जी कहना चाहूँगा। एक तो है कि बनारस को लेकर भी ओवरऑल पहला स्टेटमेंट ये दूंगा कि ओवरऑल लेकर कहते हैं सबसे प्राचीनतम शहर है, कभी नुकसान नहीं हुआ, 5000 BC है जो कहते हैं, तो इसको जरा वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। तो जो अभी अभी आपने बात किया कि इसमें आर्कोलॉजी सीधे नहीं आएगी, मॉडर्न आर्कोलॉजी आएगी। आर्कोलॉजी खोदती है। मॉडर्न जो है बहुत सारे मेथड आ चुके हैं जो ग्रेविटेशन सिस्टम से, लेजर बीम से है, भीतर कहाँ वो कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सैंपल रूप में नीचे नियर बाई एरिया करनी चाहिए थी, जिससे हम इसको वैज्ञानिकता का पक्ष और इतिहास को और मजबूत बता सकें कि रियलिटी क्या है। ये नहीं हुआ है। और बार बार जो कही जाती है कि ESI का सर्वे, तो ESI का सर्वे पूर्ण रूप में कहाँ हो सकता है। खोदे कुल को, खोदेगा तो गिर न जाएगा जी। तो लेजर बीम से का सर्वे होगा, जियोमैग्नेटिक सर्वे होंगे। इस तरह के सर्वे से जब हम करें तो कुछ चीज़ें आएंगी। अब ये आप पूछे कि ये जो आपने अभी तर्क मैंने जो दिया, इसका क्या प्रूफ है। तो इस तर्क का एक आधार है कि अभी 2 साल के भीतर, इसी कोविड काल में ही शुरू में ही जो काम विदुला जायसवाल जी ने किया, जो आर्कोलॉजी की है, तो ठीक वहाँ नहीं किया है। उससे कुछ दूर पर जो उन्होंने डिच लिया, डिश मतलब एक होल करते हैं मशीन से, उसकी मिट्टी का लेयर लेते हैं, उसको फिर जो है टाटा फंडामेंटल रिसर्च में केमिकल एनालिसिस कराते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि लगभग 2000 BC ये जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ भी तो कहीं भी 2-4 डिच होने चाहिए। आप यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर यहाँ कैसे प्रेडिक्ट कर देंगे। तो ये जो बात है, ये बड़ा मौलिक सवाल है कि उस तरह का डिच के लिए हमें 1 फीट इंटू 1 ही फीट तो चाहिए। ठीक है, कॉस्टली है, अफेयर है, लेकिन बहुत सारे कोलैबोरेशन के लिए तैयार है विदेश से। तो उसको डिच करके देखना चाहिए था कि क्या है। उसका फायदा है कि जब उसमें जानेंगे तो लेजर बीम से उससे सर्वे करके भीतर का भी फोटो ले सकते हैं। हाँ, एक अंदर मतलब एक भीतर कैसे, एक पेरिफेरी को। नहीं 50 मीटर तक तो ऐसे रह जाती है भाई, 80 मीटर तक तो नापता है, 50 में तो हम लोग काम किए हैं, 50 तक तो अच्छा आता। तो वह जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत मौलिक प्रश्न है कि ये कहीं गैप है। और बार बार केवल कहना कि आर्कोलॉजी, तो आर्कोलॉजी कौन आर्कोलॉजी? आप तो सरफेसियल आर्कोलॉजी, अंडरग्राउंड आर्कोलॉजी और मॉडर्न साइंटिफिक आर्कोलॉजी। तो मॉडर्न साइंटिफिक आर्कोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-6 जगह केवल मंदिर मस्जिद के ओर में करीब 6-7-8 केवल डिश बना दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट। तैयार हो तो आएगा, तो तैयार है नहीं, या जो भी हो, मैं ये नहीं कह सकता, क्षमा सहित, पॉलिटिकल स्टंट जो भी हो। जैसे एक बाय द वे, इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर इस समय 7 विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड को जोड़ ली 7 है जी। पुराने और डेवलप फॉर्म में BHU है। BHU ने आज तक कोई किताब क्यों नहीं निकाली? हमको लोग कहते हैं तो हमारा तो कोई देख सकता है, खुली किताब है, एक नया कहीं से नहीं मिला है। मैं अपना घर बर्बाद करके कोई शक्ति हमको कराई, अदरवाइज मैं हिस्ट्री थोड़े पढ़ा हूँ। हाँ, ये मैन ऑफ साइंस। और पागलपना का दौरा कैसे पड़ता है, कहाँ से मैटर कोई आता है हमको दे जाता है, हम ताज्जुब करते हैं कि हमको कैसे दे गया। तो हम ये मानते हैं कहीं कहीं से कृपा है। लीगल डॉक्यूमेंट का 200-200 सालों का इतिहास एक आदमी हमको 10 घरों का दे गया करा के कापी। काहे लिया? तो आपने ऐसा हेल्प किया था, मेरी इच्छा हो कि गुरुजी को दे जाए। एक ही बार उसी व्यक्ति से मिले हैं, वो है मेरे पास डॉक्यूमेंट। तो ये मेरा ये कहना है कि जैसे अभी मोदी जी ने आज कल अनाउंस किया DAV कॉलेज में कि ये दायित्व बनता है DAV कॉलेज का, और बनारस चूंकि DAV जी पर बोल रहे थे इसलिए DAV का नाम लिया उन्होंने, योगी जी ना, मोदी। हाँ, योगी जी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पहला एक कर्तव्य बनता है, और मैं ये निवेदन करता हूँ, ये शब्द प्रयोग किया, कोट किया है कि निवेदन करता हूँ। मोदी जी होते तो कहते मैं आदेश देता हूँ, मे बी। हाँ, क्यों ना करेंगे भैया। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, इतना बड़ा 3 हिस्ट्री के डिपार्टमेंट है, IT का हेरिटेज सेंटर यहाँ पर है, क्यों नहीं। तो यदि ऐसी बात होती है तो जो फिर वही आपकी बात, तो उसमें ये भी उठता है भाई, अंडरग्राउंड आर्कोलॉजी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मेथड, लेजर बीम्स के सर्वे पर, जियोमैग्नेटिक सर्वे के आधार पर, इसको कल, ये तो 1 हफ्ते का काम है,
1 हफ्ते भी नहीं लगेंगे इसको। खाली डिच खोदने में जितना लगा वो तो लगाया, और 10 सेकंड में वो तो पूरा फर्टिलाइजर करके खींच के दे देगा। तो ये बात को बल मिलता है कि भाई बेसिक किस तरह से चीजें रही हैं। तो ये थी प्रोफेसर राणा पीबी सिंह से ललन टॉप की बातचीत। ललन टॉप में से मैं और जेरी हमारे साथी, हम लोग इस पूरे मसले को गहराई से देख रहे हैं, आपके बीच ला रहे हैं। आपके जो सवाल हों, जो सुझाव हों, और जिन चीज़ों पे आप चाहते हैं कि और व्याख्या की जाए, और बातचीत की जाए, और गहराई से देखा जाए, वो हमें लिख भेजिए, हम उस पर ध्यान देंगे। आप अपना ख्याल भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।